हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के संथाल परगना रीजन में बसे एक बेहद ही खूबसूरत शहर दुमका के बारे में, जो अपने नेचुरल ब्यूटी, रिलीजियस प्लेसेस और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए तेज तर्रार वृद्धि के कारण इसे सब कैपिटल ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। मयूराक्षी नदी के किनारे पर बसा दुमका शहर चारों तरफ से नदियों, पर्वतों और पेड़ पौधों से ढका पड़ा है, जहाँ पर कई सारे ऐसे प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद है जिसे देखने और घूमने के लिए प्रत्येक साल हजारों लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। साथ ही इस शहर में हिंदू धर्मों के कई ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थान भी मौजूद है जो महाभारत और रामायण जैसे कई महान ग्रंथों से भी ताल्लुक रखता है। तो आइए अब जानते हैं हम सबसे पहले दुमका शहर के नामकरण को। तो आप सभी को बता दें कि दुमका शहर की नामोत्पत्ति को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला तर्क यह है कि दुमका शहर का नाम दामिनी कोह नामक पर्शियन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्कर्ट्स ऑफ हिल, यानी पहाड़ों का आंचल। दूसरा रीजन यह है कि दुमका शहर का नाम संथाली शब्द सुम्क के नाम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा, क्योंकि यह शहर ब्रिटिशर्स के समय एक छोटा सा शहर हुआ करता था जिसे रामपुर हाट और भागलपुर जैसे शहरों से अंग्रेज उस समय कंपेयर करते थे। और तीसरा और अंतिम कारण यह है कि यह जगह पूर्वोत्तर झारखंड में अधिकांश समय धूप से भरपूर रहता था, जिसके कारण इसे धूप का स्थान यानी दुमका नाम दिया गया था। बहरहाल जो भी कारण हो, अभी के समय यह शहर संथाल परगना डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो कुल 10 प्रखंडों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। सन 1865 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर और बीरभूम जिले से कटकर बना दुमका का इतिहास पाषाण युग के इतिहास के साथ जुड़ा है, जहाँ पर मिले साक्ष्य और औजारों से यह पता चलता है कि यहाँ पर उस समय में सर्वाधिक तौर पर मान, खामेर और मुंडा जनजाति के लोग निवास करते थे। इसके बाद भी यह दुमका जिला अफगानों, मराठों, पेशवों, मुगलों और अंग्रेजों के प्रभुत्व में आया था, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही वीरता के साथ लड़े थे। लगभग 4404 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में फैले दुमका शहर में अभी के समय 16,06,345 लोगों की आबादी निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 364 लोगों का है। वहीं हम बात करें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, तो दुमका शहर का लिटरेसी रेट लगभग 89.92% है, जिससे यह साफ साफ पता चलता है कि यहाँ के अधिकतर लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। सेक्स रेशियो के मामले में यह शहर प्रत्येक 1000 पुरुषों की संख्या पर मात्र 891 महिलाओं का गवाह बनता है, जो देवघर के बाद झारखंड का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। धार्मिक विभाजन के आधार पर देखें तो दुमका 88.25% की आबादी के साथ एक पूर्णतः हिंदू बहुल आबादी वाला इलाका है, जहाँ पर इसके अलावा भी 8.40% मुस्लिम, 2.70% क्रिश्चियन और 0.18% में से सिख, बौद्ध, जैन और ट्राइब कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। साथ ही हम बात करें इस शहर के लैंग्वेज की, तो यहाँ सर्वाधिक तौर पर हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगाली, अंगिका, खोरठा और पहाड़िया भाषा का प्रयोग किया जाता है। समुद्र तल से 137 मीटर की ऊंचाई पर त्रिकुट पर्वत से घिरा दुमका शहर अपने पड़ोसी जिलों में देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा जिलों की सीमा के साथ सटा है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से भी अपनी सीमा को साझा करता है। तो आइए अब जानते हैं दुमका शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन में दुमका रेलवे स्टेशन यहाँ के सबसे प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है, जो अपने नजदीकी जसीडीह और रामपुर हाट जंक्शन के जरिए देश के बाकी हिस्सों से वेल कनेक्टेड है। यहाँ इस जंक्शन से डायरेक्ट हावड़ा, रांची, पटना, धनबाद जैसे कई बड़े शहरों के लिए प्रत्येक दिन कई सारी इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, जो आम आदमी के सफर को और भी अधिक सुगम बनाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में दुमका अपने नजदीकी अन्य शहरों में गोड्डा, देवघर, भागलपुर, पाकुड़ और रामपुर हाट जैसे शहरों से डेली बस सर्विस से जुड़ा है, जिसे कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां तो कुछ प्राइवेट बस के मालिक ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा इस शहर के सड़कों में J04 व्हीकल कोड वाली ज्यादातर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियां भी आप सभी को चलती हुई नजर आएंगी। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए दुमका वासियों का सबसे नजदीकतम हवाई अड्डा देवघर में है, जो यहाँ से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो आइए अब जान लेते हैं दुमका शहर के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के बारे में, जहाँ सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। तो इस शहर में आप यहाँ के बासुकीनाथ धाम, चुट्टोनाथ मंदिर, शिव पहाड़, मसांजोर डैम, मलुटी धाम, तातलोई डैम, सेल्फी ब्रिज, सृष्टि पहाड़ और बाबा सोमेश्वर नाथ धाम को घूमने जा सकते हैं। और अगर आप खाने पीने के कुछ ज्यादा शौकीन है तो इसके लिए भी इस शहर में देसी फूड की कई सारी ऐसी वेराइटीज भी मौजूद है जो आपका मन मोह लेगी। इस शहर में आप यहाँ के लोकल फूड्स में लिट्टी, मुढ़ी घुगनी, धुसका बर्रा, देसी मुर्गे का मीट, मटन भोटी और यहाँ के फेमस झाल मुड़ी डिश को भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप सभी को स्वीट्स पसंद है तो आपके लिए यहाँ सोन पापड़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी और खुरमा मिठाई जैसी कई सारी चीजें भी खाने को मिलेंगी। तो फिलहाल दुमका शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।